हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो जीएसटी की रेसलेशन हुई और मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया, गैप अप पे खुला। उसके बाद फिर हमने कल डिस्कस किया ही था कि वेदर थर्सडे इज गोइंग टू बिकम न्यू न्यू ट्यूसडे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है। वो जो ओपनिंग हुई उसके बाद वहां से जब मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग जो देखी, उसमें फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया उसने, और कंप्लीटली पूरा जो भी गैप था, पूरा गैप फिलअप हो गया। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हो रहा है, इसका इंडिकेशन ये भी होता है कि अगर ट्रेंड को रिवर्स होना होता है तो जो गैप बनते हैं ना, जिसको हम ब्रेक अवे गैप करते हैं, तो ब्रेक अवे गैप क्या होते हैं, वो कभी फिलअप नहीं होते। ठीक है ना। इमीडिएटली तो खैर कम से कम नहीं, बाद में जाके हो सकते हैं जब करेक्शन आए। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली वो फिलअप नहीं होते। ठीक है। और ट्रेंड के टर्मिनेशन होने के बाद फिर वो फिलअप हो, बात अलग होती है। लेकिन इस तरह से जिस दिन गैप बना उसी दिन फिलअप हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है। तो आने वाले कम से कम वीक 10 डेज मंथ के लिए तो कम से कम वो गैप जो है मेंटेन रहता है। ठीक है। तो वो ट्रेंड का एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। पहले ब्रेक अवे गैप बनता है, वो गैप फिलअप नहीं होता, उसके बाद फिर और जो ट्रेंड की और क्या बोलते हैं, मोमेंटम इंक्रीज होने के लिए एक रन अवे गैप बनता है। ठीक है ना। पहले उसने बाउंड्री तोड़ी, ब्रेक अवे किया, उसके बाद भागा छोड़ करके, मतलब रन अवे। ठीक है। तो ये ट्रेंड के रिवर्सल के इंडिकेशन होते हैं। ठीक है। तो जो आज जो गैप बना था, अच्छा खासा गैप होने के बावजूद जो है वो फिलअप हो गया, तो एक क्लियर इंडिकेशन था कि हमारे ट्रेंड का जो रिवर्सल अभी नहीं हुआ। प्लस हमने तो अपनी स्टडी के हिसाब से पहले से ही डिस्कस कर रखा था कि भाई हमारी इलियट वेव और न्यू वेव के जो गाइडलाइन के हिसाब से ये कंडीशन होनी चाहिए। अभी हमारी 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम की जो गाइडलाइन है वही नहीं मीट हुई है। तो डे के चार्ट का तो हमने उस अभी तो हमने इस कंडीशन को डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है ना। उसका तो और ऊपर है लेवल्स। ठीक है। कि डे के टाइम फ्रेम में रिवर्सल इंडिकेट करने के लिए सेम वही पैटर्न। ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना और स्विंग का ब्रेक होना, तो वो तो बहुत ऊपर है। ठीक है। तो वो तो 25,200 200 के ऊपर जाके निकलेगा। ठीक है। तो अभी तो हमारे 75 मिनट्स वाले 15 मिनट्स में एक बार दिखा था, फिर वो भी मतलब वेस्ट हो गया अपॉर्चुनिटी। और अभी 75 मिनट में जो दिखा था, ये भी अपॉर्चुनिटी लग रहा है जैसे कि वेस्ट ही जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा जो है, अब हमारा रिवर्सल का टाइम जो है हमारा गैन के हिसाब से, जो कि 6th है, 7th को फिर हमारा वो भी है, लूनर एक्लिप्स भी है, और हमारी अमावस्या के दिन भी आ रही है। तो लूनर का जो साइकिल है, वहां पे मोमेंटम जो है थोड़े से इंक्रीज इंक्रीज होने के चांसेस होता है। मोमेंटम इसका मतलब नहीं कि रिवर्सल, जिस भी डायरेक्शन में आएगा वो थोड़ा कम से कम 2 से 3 दिन तक वो सस्टेन करता है और थोड़ा फास्ट मोमेंटम आता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम जो ट्रेंड जो है, यहाँ पे जो हम एक तरह से कंसोलिडेशन की तरह ही चल रहा है। ठीक है। एक लेवल के, एक रेंज के बीच में मार्केट पर 25,000 से लेकर के 400 से 500, 400 के बीच में फंसी हुई है मार्केट। ठीक है। तो अब क्या, हम इस दोनों में से किसी एक जोन को तो ब्रेक होना ही होना है अब। ठीक है। या तो नीचे की तरफ ब्रेक होगी या ऊपर की तरफ ब्रेक होगी। कमिंग मतलब कि या तो फ्राइडे को या मंडे को, इन 2-3 दिनों में। हो सकता है ट्यूसडे तक चले, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर दोनों में से कोई एक चीज तो ब्रेक होगा ही होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, कौन सा साइड ब्रेक होता है। तो हम अपने अभी स्टडी को अभी लिमिटेड रहेंगे अपने टाइम के हिसाब, इंटरडे के हिसाब से हम स्टडी करते हैं अभी। कल क्या होने वाला, हम उसी तक लिमिटेड रहते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट पे देखोगे तो आज तुम्हारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और जब ट्यूसडे को एक्सपायरी होती थी सेंसेक्स की, तो ट्यूसडे एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन हुआ करता था। अब थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी आ गई है, तो थर्सडे इज न्यू प्रॉफिट बुकिंग डे। ठीक है। अब फ्राइडे में भी आप वही देखना है कि फ्राइडे में वही चार्म रह गया है जो पहले फ्राइडे को हुआ करता था। ठीक है ना। मतलब फ्राइडे जो कि अब हम, जिसको कि अब हम वेडनेसडे को ट्रीट कर रहे हैं एज ए न्यू फ्राइडे। ठीक है। तो देखते हैं फ्राइडे का चार्म कितना रिड्यूस हुआ है। तो अगर चार्म रिड्यूस हुआ होगा तो मार्केट जो है कल थोड़ा साइडवेज की तरह ट्रेड करेगी। ठीक है ना। बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ा सा। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की तरफ जो भी बायसनेस दिखाएगा, वहां पे भी वो थोड़ी साइडवेज की तरह रहेगी। ठीक। चलो देखते हैं। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो हमारे क्लाइंट बंधुओं का जो रिटेलर्स हैं, उनका देखो, वो तो हमने पहले से डिस्कस करा। एक दिन पॉजिटिव, दूसरे दिन नेगेटिव, एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश, बुलिश बेरिश। ठीक है ना। बेरिश से फिर बुलिश। ठीक है। तो अब ये फिर वापस से उन्होंने अपना जो है पोजीशन जो है
पॉजिटिव न्यूज़ मिली है तो इन्होंने अपने पोजीशन जो है थोड़ा सा बुलिश की तरफ मोड़ दिया है, ठीक है ना। पूरा अपना जो बायसनेस है वो अब बुलिशनेस की तरफ मोड़ दिया कि जीएसटी के रिजल्ट से अच्छे खासे आने वाले हैं, लेकिन जीएसटी का हमारा जो इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 22 ऑफ सितंबर, ठीक है। तो फेस्टिवल सीजन भी हमारी किक इन करता है पूरे नेशन वाइड हमारा, ठीक है। नवरात्रे शुरू होते हैं 22 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने डेट की प्लानिंग भी बड़े अच्छे ढंग से कर रखी है, तो उन्हें पता है कि लोग जो है नवरात्रे में परचेजिंग जो फ्रेश करते हैं वो काफ़ी सारी परचेजिंग होती है नवरात्रों के टाइम पे, ठीक है। नवरात्रों से लेकर के दिवाली तक ठीक ठाक परचेजिंग होती है, तो उन्होंने जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन का जो इफेक्टिव डेट डिसाइड किया हुआ है वो 22 सितंबर डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, तो ये सितंबर क्वार्टर तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर क्वार्टर से इसका बेनिफिट देखने मिलेगा। तो अभी जितनी भी शॉर्ट की पोजीशन है उस शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए पोजीशन फिर वो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अब इनके पास 2-3 दिन का टाइम है जिसमें अपनी शॉर्ट की पोजीशन को वो क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर नॉर्मल जो प्लेयर है उनको ये लगेगा कि यार इतने पॉजिटिव न्यूज़ को भी मार्केट जो है रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, पॉजिटिवली क्यों डिस्काउंट कर रही है उसको, ठीक है। तो इस न्यूज़ को तो पहले ही मार्केट ने करीबन डिस्काउंट कर ही दिया था। उसको अपने मतलब कि मूवमेंट में जिस 15 अगस्त के जब हम मोदी जी ने ये भाषण में ये कहा था, उसी दिन जो हमारी रैली में इस न्यूज़ को तो तकरीबन मार्केट ने थोड़ा बहुत पचा ही लिया था। अब अच्छा खासा जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर भी अंदर में एक थोड़ी सी डाउट थी, कंफर्मेशन मिल गया कल, तो मार्केट ने उसको आज अच्छे से और उस पर रिएक्ट भी कर दिया। अब इसके जो बेनिफिट होंगे उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट करेगी मार्केट, पहले अपने शॉर्ट साइड की पोजीशन जो बड़े प्लेयर हैं उसको काट लेंगे, उसके बाद उसको बेनिफिट देना स्टार्ट करेगी, तो इसमें 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो हमारे रिटेलर्स जो हैं क्या कर रखा है उन्होंने, देखो कॉल को बाई कर रखा है, पुट को सेल कर रखा है और अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचर शॉर्ट किया उन्होंने, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ऑप्शंस में तो अच्छी खासी बुलिश पोजीशन उन्होंने बना रखी है, ठीक। सिमिलरली हम अपने डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने शॉर्ट की पोजीशन अब धीरे धीरे इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अपने मतलब हेजिंग करनी स्टार्ट कर दिया, उसे लग रहा है कि मार्केट जो है नेचुरल वे में ऊपर जाएगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। 2-3 दिन की बात है, तो उसने अपने लिए थोड़ी सी हेजिंग बढ़ा ली है कि 2-3 दिन में अगर कुछ किसी तरह से इम्पैक्ट भी आता है तो उस लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। एफ की जो पोजीशन देखोगे तो एफ ने आज अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है फ्यूचर में और बढ़ा ली, 1,82,000 से 1,88,000 हो गया, मतलब करीबन 5,700 कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने फ्रेश जो है शॉर्ट की तरफ में ऐड कर दिया, ठीक। थोड़ी सी बाइंग भी किया है लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। कॉल की इसने थोड़ी सी बाई की है, थोड़ी सी कॉल की बाई की है, बहुत ज़्यादा नहीं की बाई की है। लेकिन पुट किया जाए ना, पुट में देखो पुट ने शॉर्ट की पोजीशन क्लोज कर दी है और पुट की पूरी पूरी 42,000 क्वांटिटी जो है बाइंग की तरफ है, ठीक है। यहाँ 51 दिख रहा है लेकिन इसमें से ये तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है, इसलिए रियल फिगर जो उन्होंने पुट की जो फ्रेश बाइंग की है, ठीक है, वो 44,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स की है, ठीक है। तो ऑब्वियस है अब ये पुट की बाइंग में आ गए हैं, तो इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें पूरी पूरी कोशिश करना है इन्हें कि मार्केट को नीचे लेके जाए और अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन को अब वो स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 दिन के झटके में निपटा देंगे अपना सारा। अब चलो प्रो की पोजीशन देखते हैं, तो प्रो ने थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है, ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। करीबन 5,000 क्वांटिटी जो बाई किया और शॉर्ट की पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया, ठीक है। इसे भी लग रहा है कि हम बॉटम के काफी नजदीक है, अब यहाँ से मार्केट में कभी भी मार्केट पलट सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कल एक थोड़ा बहुत डाउन साइड मूवमेंट के बाद कल से ही पलटना स्टार्ट कर दिया मार्केट, ठीक। और कॉल साइड इसने अच्छी खासी कॉल की राइटिंग की है और पुट साइड में उसने कोई फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है, पुट की पोजीशन इसने थोड़ी सी अपनी स्क्वायर ऑफ ही की है, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है। तो देखो यहाँ पे तकरीबन न्यूट्रल स्टांस से जो है इसका स्टांस जो है पूरा पूरा जो है वो बेरिश हो चुका है, ठीक है ना। कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी उसने जो फ्रेश पोजीशन जो भी बनाई है उसमें फ्रेश पोजीशन केवल कॉल की राइटिंग की देखोगे तो वो बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचर की बाइंग भी की है, कॉल की राइटिंग अच्छी खासी कर रखी है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बेरिश स्टांस लेकर डाउन साइड में इसको बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है कि और कितना जाएगा, इसलिए इसने पुट में भी कुछ भी हाथ नहीं डाला, ठीक है। बस इसको ये पता है कि आज जो हाई बना है वो हाई हो सकता है कल हम ना ब्रेक करें, इस उम्मीद में। ये प्रो का व्यू पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ठीक है। उस उम्मीद में इसने जो है कॉल की राइटिंग कर रखी है, उससे लग रहा है कि आज जो हाई बना है वो हाई कम से कम इस एक्सपायरी तक हम हो सकता है ना ब्रेक करें, ठीक है। ये सोच रहा है, ठीक है। या फिर कल इस
उससे नीचे रहेंगे तो कल ही उस कली में उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए उसने कॉल की राइटिंग की है, ठीक है। तो चलो, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियर कट शो कर रहा है कि हमारे बड़े प्लेयर अभी भी बहुत ज्यादा गंगो नहीं है मार्केट को ऊपर ले आने के लिए, ठीक है। शॉर्ट के पोजीशन अभी भी वो अपने क्लोज करने का अभी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, ठीक है। पिछले 4-5 दिन से उन्हें मौका नहीं मिल रहा शॉर्ट को क्लोज करने का, क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट ही है, ठीक। चलो, अब देखते हैं हम, एज यूजल हमारा जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्राइस एक्शन का, ठीक है। प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे एफ आई एस और डी आई की इक्विटी या कैश सेगमेंट में क्या एक्टिविटी रही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो आज जो हमारी एफ आई एस की जो है सेलिंग को, आज उन्होंने थोड़ा सा स्टॉप रोक दिया, ठीक है। आज उन्होंने फ्रेश सेलिंग नहीं किया लेकिन बाइंग भी नहीं किया, ठीक है। ओनली 11 करोड़ की उन्होंने आज थोड़ी सी बाइंग की है, ठीक है। और डीआई ने तो अच्छी खासी बाइंग की है, ठीक है। तो जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन रहा उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिले, एक तो एफएमसीजी पे, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे यूज़ की सारी सामान जो है वो सस्ते होने की गुंजाइश, मतलब सस्ते होने के चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस क्या, कंफर्म्ड ही है तकरीबन, ठीक है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छे खासे टैक्स की रिडक्शन हुई है, ठीक है ना। जो लग्जरी कार्स थी, जो एसयूवीज वगैरह थी, जिन पे 50% जीएसटी लगता था, वो 40% पे आ गया, तो 10% वहाँ रिडक्शन हो गया। और छोटी कार में तो जीएसटी 28% से 18% हो गया, तो 10% वहाँ का भी रिडक्शन है, ठीक है। तो सारी कार जो है करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 10 लाख के ऊपर एक कार है वो करीबन 10-12 लाख के ऊपर एक कार है वो करीबन 90 to 1 लाख रुपीज के आसपास रिड्यूस होंगी। और जो बड़ी एसयूवीज है, लग्जरी कार्स थी, जो मोर देन 25 लाख से 30 लाख, 35 लाख से अबव वाले जो कार्स थी, ठीक है, वो सारी जो है उसमें 2 से 3 लाख रुपए का कम से कम जो है कट आने के चांसेस है। और फेस्टिव सीजन में इसको एनकैश करने के लिए हो सकता है, और इसमें स्कीम को तड़का लगा करके हो सकता है और थोड़ा बेटर डील देने की कोशिश करेंगे कॉर्पोरेट्स वाले, ठीक है। तो चांसेस ये है कि हम एफएमसीजी और ऑटो में अच्छा मूव देख सकते हैं अभी, ठीक है। इनफैक्ट वाइट ड्यूरेबल जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें भी अच्छा मूव आने के चांसेस है, क्योंकि फ्रिज, टीवी, एसी, इन सब पे भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है अच्छा खासा, 28% से 18% पे आ गया, ठीक है। तो इन सब चीज का डिमांड पिकअप होने के चांसेस है। तो कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, एफएमसीजी, जो साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, वो सारी चीजों के, खाने पीने की चीजें जो होती है, पैक्ड फूड और ये सब, स्नैक्स और ये सब, उसके अलावा फिर ऑटोमोबाइल, तो ये तीन सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होने के चांसेस हैं, और इसमें इनके स्टॉक्स जो है थोड़े बेटर परफॉर्म करने के चांसेस हैं, ठीक। चलो, फिर हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ अगर हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं, तो ओपनिंग के बाद सीधे सीधे जो है सीधे सीधे नीचे की तरफ है, पूरी पूरी प्रॉफिट बुकिंग में हमारी जो है मार्केट क्लोज हुई, ठीक है ना। जो भी ओपनिंग थी उसको फिर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, ठीक। जो डे के टाइम में मैं बता रहा था कि जो हमारी डे के टाइम में जो कंफर्मेशन के रूल जो अप्लाई करेंगे, तो वो क्लियर कट वो है क्या है, हम इसके ऊपर जाना चाहिए और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी वो कंडीशन अभी हमारी नहीं बनती हुई दिख रही है, ठीक। तो चलो, वो तो डे के चार्ट में, इवन 75 मिनट्स वाले चार्ट में भी अब हमारा ये कंडीशन हुआ नहीं, ठीक। तो अब देखते हैं, 75 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। तो ऑब्वियसली हमने पहला स्टेज तो कंफर्मेशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेज के कंफर्मेशन जो हमारे इसके ऊपर आने के चांसेस, आज लग रहा था कि जैसे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, लेकिन वो हो नहीं पाया और हम सीधे सीधे नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो अब कल का कैंडल मैंने मार्क कर रखा है जोन, इसके नीचे हम डाउन साइड की तरह आएंगे, और नीचे एक हमारे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर हमारा ब्रेक होता है, ठीक है ना, ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन जो है, ठीक, ये अगर हमारा ब्रेक होता है, तो फिर चांसेस ये है कि हम थोड़ा सा और फर्दर नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो उस केस में हमारा प्राइस एक्शन का क्या सिनेरियो हो जाएगा, अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारा प्राइस एक्शन जो बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम नीचे की तरफ आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए, और यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये फर्दर कहाँ तक जाएगा, तो इसका मैंने जो लेवल निकाल रखा है वो ये है, अगर हम ये प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो ये हमारा 24,523 का आ रहा है, ठीक है। और हम 723 के आसपास है, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ से 200 पॉइंट के चांसेस यहाँ पे कम से कम इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारी ये प्राइस एक्शन जो है अपने मिनिमम लेवल तक तो अचीव हो चुका होगा, ये यहाँ तक है। और इसका जो है इंटरमीडिएट जो लेवल है वो हमारा ये है, और उसके बाद फिर 161.8% पे आपका अल्टीमेट लेवल आता है, ठीक है। तो एनीवे,
अब हमें देखना है कि हम क्या इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए कंफर्मेशन क्या मिलेगा? पहले तो हम इस जोन के नीचे ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। इस अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो फिर चांसेस ये है कि हम फिर इस लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन अप्लाई वाली एक कंडी आ गई यहाँ पे, कि हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम अभी ये जो जो अभी हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा प्राइस एक्शन क्या बन सकता है? दूसरा प्राइस एक्शन ये बन सकता है कि हम जो है अपसाइड का मूवमेंट आया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे गए हैं, यहाँ से फिर नीचे आए हैं, ठीक है, और हम इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा इसका ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट पे कन्वर्ट हो जाए और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव कर जाए, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि चलो भाई ठीक है, अब हम डाउन साइड जो हमारा जो बॉटम बन चुका था ये हमारा जो है ये बॉटम हमारा एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बॉटम बन चुका है, ठीक है। तो अब हमें वेट एंड वॉच करना है कि हम किस तरह से किस कौन सा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, ठीक। अब इस तरह का अगर ये फॉल प्राइस एक्शन बना, ठीक है, तो हमारे पास क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो कंफर्मेशन मिलेगा हम इस वाइट जोन के ऊपर रहेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और इस जोन के ऊपर रहेंगे और उसके बाद फिर हमारे ये जो छोटा सा माइनर जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये हमारा स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से फिर नीचे आए हैं, ठीक है, ये स्विंग भी ब्रेक होगा, ठीक है, और ये स्विंग का लेवल हमारा 24,900 का है, ठीक है, 24,850 860 के आसपास होगा, तो 24,900 के ऊपर हम फिर से वापस पहुंचेंगे और फिर हम इस हाई को फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि डबल टॉप बना करके वापस नीचे आ जाए, ठीक। तो अब हमारे पास दोनों साइड में कंफर्मेशन के लिए हमारे पास चांसेस ये हैं, ठीक है। अभी मार्केट बिल्कुल मिडवे है, तो यहाँ से डायरेक्शन का 100% अभी कंफर्मेशन हम अज्यूम करके नहीं चल सकते, ठीक है। चलो देखते हैं, जीएसटी का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना होगा तो भी हमारे पास बड़े प्लेयर की जो पोजीशन पड़ी हुई है वो उसको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के लिए हम इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप अप वगैरह में ब्रेक हो गया तब तो फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग जो है ट्रिगर होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो भी अपने हथियार डालने लगेंगे, यार बहुत कोशिश कर लिया नीचे ले आने की, अब पॉसिबल लग नहीं रहा, ठीक है ना। तो जब तक वैसा होता नहीं है तब तक अभी हमारे पास चांसेस क्या है, अभी हम इन सब लेवल को एक बार वापस एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और आने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, या इस लेवल पे या फिर इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर हम मूव करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक का आने का मतलब है कि करीबन 500 पॉइंट का डाउन साइड, और यहाँ तक में करीबन 200 पॉइंट का डाउन साइड, तो 200 से 500 पॉइंट का डाउन साइड जो है हमारे पास अभी भी स्कोप है, प्रोवाइडेड हम अपनी इस जो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया डाउनसाइड वाला, उस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट दिखाए। जब इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए दिखेगा तभी हम इस साइड की तरफ सोचेंगे, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन इस तरह से पलट गया तो फिर अब इसके ब्रेक होने के बाद तो 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि भैया अब तो कहानी पूरी पूरी खत्म है और हम ट्रेंड का रिवर्सल की सेकेंड फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का मतलब कि एक तरह से ये सेकंड स्टेज कंफर्मेशन 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम का हो जाएगा ये, ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम का फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेज कंफर्म इससे ज़्यादा दूर है नहीं, ये लेवल और इस स्टैंड लाइन में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, तो इससे थोड़ी ऊपर जाते ही हमें सेकंड स्टेज कंफर्मेशन भी तकरीबन इमीडिएटली ही मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेज मतलब डे के चार्ट पे रिवर्सल के लिए हमारे पास कितना टाइम था, तो ये हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 6 दिन का टाइम था, और अभी हमारे पास केवल 4 ही दिन हुआ है, 1 2 3 4 ही दिन हुआ है, तो 2 दिन का और टाइम है। 2 दिन के अंदर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, 2 दिन के अंदर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ये दोनों ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन मिल जाएगा कि डेट के टाइम में भी हम रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक तो आवरली के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो तकरीबन हो ही गया था, आज का अगर इस मूव को इग्नोर करें तो वो कंफर्मेशन मिल ही चुकी थी, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, उसमें भी सेकंड स्टेज कंफर्मेशन नहीं मिला था, फर्स्ट स्टेज ही मिला था, ठीक है, तो 100% वहां पे भी नहीं था। अब हम देखते हैं इसको फॉलो करेंगे या फिर अलग अलग कलर से बनाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है क्लियर कट, या तो हम ऐसे फॉलो करेंगे या फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा ये है कि हम ये प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये हर प्राइस एक्शन में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिखेगा, यहाँ पे सब यूं इस तरह के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, मतलब इंटरडे वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी के साथ ही रहेगा, तो अप डाउन थोड़ा होता हुआ रहेगा अल्टीमेटली, लेकिन यहाँ तक पहुंच जाएगा अगर हम येलो वाली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में हमारे पास पहला कंफर्मेशन होगा ये, ठीक है, और दूसरा कंफर्मेशन होगा कि आज का जो जितना भी डाउनफॉल है इसको हम 50% के ऊपर हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो 50% हम जो आज के डाउनफॉल को मार्क कर लेते हैं,
ठीक, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सेलर जो आए थे वो केवल एक सिंपल सा एक प्रॉफिट बुकिंग था। ठीक है। और बायर अभी फिर से वापस एक्टिवेट होने वाले, एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से मार्क कर दिया आज के डाउनफॉल को। ठीक है, इसका जो है हम 50% के ऊपर रिट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। 50% एग्जैक्टली हमारा स्विंग हाई पे आ रहा है। ठीक है ना, इस स्विंग हाई के ऊपर अब ट्रेड करते जाएंगे तो 61% के आसपास भी गए। ठीक है, तो फिर हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब हमारे मार्केट जो है बाय ऑन डिप हो चुका है। ठीक, तो ये हमारी निफ्टी की हो गई। अब निफ्टी का हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो क्लियर कट जो है डाटा जो है बेरिश हो चुका है। ठीक है ना, कॉल के राइटर जो है जो करंट हमारे जो प्राइस का जो लेवल्स है वहाँ पे कॉल के राइटिंग ज़्यादा है। ठीक है ना, हर स्ट्राइक पे। ठीक है ना, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ उसके ऊपर भी कॉल के राइटर ज़्यादा हो गए। ठीक है, मतलब इस स्विंग को उन्होंने ये सोचा है कि इस स्विंग को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब ये हाई जो है अभी ब्रेक नहीं होगा कम से कम आने वाले एक दो दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग इसीलिए ज़्यादा हुई है। फिर सेकंड कॉल की राइटिंग ही मतलब कॉल के राइटर जो है डोमिनेट किया आज उन्होंने हमारे आसपास के जो हमारी आज के जो प्राइस का रेंज है सारे प्राइस के रेंज में हर तरफ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट की राइटिंग में देखोगे तो थोड़ी बहुत है। ठीक है, वो हुई है। ठीक है, क्योंकि जब जिसकी का उसके कारण गैप अप खुला हो तो कई लोगों ने इमीडिएटली यहाँ पे पुट की राइटिंग करनी स्टार्ट कर दी होगी कि मार्केट का टेन्यूर उनको लगा होगा कि अपसाइड की तरफ रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो उन्होंने थोड़ी सी आउट ऑफ दी ये कि गैप फिलअप नहीं होगा ये सोच करके कई लोगों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं पुट की राइटिंग की है। और ये स्विंग जो है हमारा जो है ये स्विंग प्रोटेक्टेड रहेगा उसको लेके ये यहाँ पे पुट राइटिंग की है। इस स्विंग भी प्रोटेक्टेड रहेगा सोच करके यहाँ पे भी पुट राइटिंग की गई है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े पुट के राइटर यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एट द मनी के आसपास। ठीक है, ये हमारे जो है पुट के राइटर ने बिल्कुल अपनी किसी की हिम्मत नहीं हुई अभी जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने सेफ प्ले करना सोचा है। ठीक है, तो एनीवे डोमिनेट अभी यहाँ पे कॉल करेक्टर ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं। चेंज इन के ऊपर इंटरेस्ट देखोगे तो आज के दिन में तो ऑब्वियसली वो जितने भी इनपुट राइटर वहां पे देख रहे थे वो सारे सारे पहले के बने हुए हैं। ठीक है, 2 दिन से जब मार्केट अपसाइड जा रही थी वो तब के बने हुए हैं। ठीक है, आज के दिन में पुट के राइटर यहाँ पे बिल्कुल एक्टिवेटेड केवल कॉल की राइटिंग ही हुई है। ठीक है ना, कॉल की राइटिंग हुई है तो क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शन चेंज जो है थोड़ा बेरिश अंडरटोन के साथ फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो चलो हमारा ओपन इंटरेस्ट बेरिश दिखा रहा है, ऑप्शन चेन बेरिश दिखा रहा है, प्राइस एक्शन में प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो क्लियर कट दिख गए। तीनों तरफ से बेरिश दिख रहा है। लेकिन मार्केट खुलने के बाद क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे भी हम मतलब प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि हम नीचे की तरफ जाएंगे लेकिन इसको हम 100% नहीं ले सकते। ठीक, तो अंडरटोन बेरिश ही रहेगा कल भी। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में तो तैयार सब चीज के लिए तैयार रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड के हमने प्राइस एक्शन डिस्कस कर रखे हैं। देखेंगे जिस तरफ से भी होगा हम मार्केट के बहाव के साथ अपना रुख मोड़ लेंगे। ठीक, चलो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो हमारी जो आज जीएसटी के कारण जो हमारी अपसाइड जो आई वो भी हमारी जो है बैंक निफ्टी का जो है 38.2% को भी ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और वहीं से जाके हमने ये जोन डिसाइड कर रखा था, ये गैप का जो फिगर दिख रहा था कि इसके आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बिल्कुल वहीं तक जाने के बाद फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। जबकि निफ्टी में हमने 61.8% का लेवल सोचा था, उससे ऊपर 80% के लेवल तक के आसपास तक पहुंच गया। एग्जैक्ट 80% तो फिर भी नहीं टच कर पाया, उससे थोड़ा सा पहले से ही रिवर्स हो गया। लेकिन 61% को क्रॉस कर चुका था और 81% के पास पहुंच चुका था। ठीक है, लेकिन लेकिन बैंक निफ्टी में 38.2% भी नहीं पहुंचा। ठीक है, और वहां से फिर रिजेक्शन आ गया। तो इसका जो प्राइस एक्शन जो यहाँ पे चांसेस जो है बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो अगर हम इसके प्राइस एक्शन को अगर देखेंगे डे के चार्ट में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डे के चार्ट का प्राइस एक्शन हो सकता है अलग हो और आवरली और छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अलग हो। ठीक, तो लार्जर ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट करेगा हमारा डे का ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं अभी। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हो सकता है हम इस 50% के लेवल को जो 53,200 का लेवल है वो हम टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए साथ यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है, हमारे डे के ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन इस वाले प्राइस को फॉलो करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम इसको 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको हटाते हैं थोड़ा।
चलो, तो यहाँ पे हमने अपना जोन मार्क कर रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल से बाहर निकल गया था, फिर फेलर फेलियर हो गया उसका, ठीक है। जो हमने रेक्टेंगल बना रखा है, इससे बाहर निकल चुका था, मुझे लगा ब्रेकआउट आ गया, जीएसटी ने शायद काम कर दिया हो, लेकिन फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। अब हमारा ये वाइट जोन है हमारा इंट्राडे का प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का, कि भाई हम ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस देख रहे हैं या नीचे की तरफ। निफ्टी में भी बना रखा है, यहाँ पे भी बना रखा है, ठीक। तो अगर हम इस जोन के नीचे व्हाइट वाली लाइन, नीचे वाली व्हाइट लाइन के नीचे अगर प्राइस हमारा सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, तो हमें एक पहला स्टेज तो पहला कंफर्मेशन तो यही मिल जाएगा कि हम डाउन साइड वाली प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वहां से फॉलो करके यहाँ पे 75 मिनट्स में बीच में कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा, सीधे सीधे सपोर्ट जो आएगा हमारा, वो सीधे हमारा इसी जोन के आसपास आएगा, ठीक। तो वहां से हम सीधे सीधे इस जोन को जो है हमारा जो रेक्टेंगुलर का बॉटम एरिया जो है, इसके आसपास तक हम सीधे सीधे मूव कर सकते हैं, जो कि हमारा 54,000 के नीचे 53,600 700 के लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 400 पॉइंट जो हमने रैली दिखाई अप साइड की, हो सकता है वो 400 पॉइंट की रैली जो हम नीचे की तरफ देखें, अब प्रोवाइडेड हम नीचे वाले प्राइस एक्शन को फॉलो करें, ठीक। तो अगर इसको फॉलो करेगा तो फिर 100%, और इस लेवल को हमारा ये जो पूरे रेक्टेंगल के बाहर नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम सीधे सीधे अपने पहले जो हमने डे के चार्ट में जो लेवल दिखा लगा रखे थे, ये लेवल जो है सारे 53,250 ये सब के लेवल जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। और 53,250 के आसपास पहुंच गए तो 53,000 का राउंड फिगर जो है वो काफी पास आ जाएगा, हो सकता है 100-200 पॉइंट और नीचे की तरफ जाए और राउंड फिगर में जाके सपोर्ट ले, ठीक है। और दूसरा प्राइस एक्शन के चांसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला प्राइस एक्शन तो हमने ब्लू लाइन से बना लिया था, और दूसरा प्राइस एक्शन जो बनने के चांसेस भी हो सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ से जो है अपसाइड हमने मूव किया, छोटा सा मूव ये बना है, ये ऐसे बना है, ठीक है। और फिर हम ये मूव करें, इसमें क्लियर क्या है, हम इसके यहाँ पे आके कहीं सपोर्ट ले सकते हैं। अगर इस तरह का मूव बनना होगा, तो ये जो मूवमेंट है थोड़ा और नीचे तक आएगी, फिर हम यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ये हाई हमारा ब्रेक होना चाहिए, ठीक। तो कल हम अगर इस जोन के ऊपर कभी भी किसी भी पॉइंट में इस जोन के ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर पहला टारगेट हमारा ये आज के हाई का हो जाएगा, ठीक है। और उसको ब्रेक करेंगे तो फिर हम 50% और 61% के मूवमेंट के लिए अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में अभी यहाँ पे हमारा सपोर्ट हमारे जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये 54,000 का लेवल है जहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट है, ठीक। तो देखते हैं ये पुट राइटर अपनी लॉन्ग की पोजीशन को जो है वो अनवाइंड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये नीचे आया तो ये इनके लॉन्ग के अनवाइंडिंग पे फिर हम वापस से इस रेंज को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, और ये ब्रेकआउट आया तो 53,250 का लेवल हमारा कहीं नहीं गया, ठीक है। चलो, तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है, ठीक है। आप देखते हैं हम आज की रेट में क्या हुआ है यहाँ पे, आज की रेट में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए, ठीक है। तो आज की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो यहाँ पे इन द मनी में है थोड़ा सा, मतलब कॉल के इन द मनी में काफी सारे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है। जब गैप अप खुला था तब काफी सारे कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी डर के मारे, अच्छा खासा गैप अप था, ठीक है ना, 300-400 पॉइंट का। लेकिन फिर जो मार्केट जब वहां से जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो फिर फ्रेश कॉल की राइटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो आज का जो क्लोजिंग का जो लेवल है उसके नीचे किसी भी तरह के किसी भी ऑप्शन राइट करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, सीधे सीधे बॉटम के नीचे जाके पुट राइटर थोड़े से एक्टिव हुए हैं। 54,000 का लेवल है, सॉरी 53,500 के लेवल पे एक्टिव हुए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो हमारा जो है, अब जितने भी इन द मनी के स्ट्राइक्स हैं या एट द मनी जहाँ पे हमारे पे कल आज का जो प्राइस का जो रेंज था, उस रेंज में हमारी कॉल की रेटिंग ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे भी बेरिश अंडरटोन दिख रहा है जो आज हुआ है। और ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट सपोर्ट 54,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक। तो इंटरडे लेवल में हो सकता है इसको ब्रेक करे, ठीक है। ये क्योंकि मंथली लेवल के हिसाब से बना हुआ है तो वो लोग थोड़ा पैनिक में आएंगे नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब नेक्स्ट वीक तो होनी नहीं है, अब सीधे मंथ के एंड में जाके होनी है। तो ऑप्शन राइटर के पास अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, स्ट्रैटेजी और डिप्लॉय करने की, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस इमीडिएटली नहीं आते, हाँ मंथ के एंड के आसपास जो है
15 20th ऑनवर्ड जो है तब फिर ये शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग ऑनडी के चांसेस आते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन मंथ के ऐसे बिगनिंग में तो हर किसी को लगता है कि भाई चलो कहीं भी जाए मैं उसको डिफेंड कर लूंगा, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो जिन्होंने पुट को बाई कर रखा है वो थोड़ा जो इसको हेजिंग के लिए अगर उन्होंने आउट ऑफ द मनी जाके पुट कहीं खरीदा होगा तो हेजिंग के लेवल को और थोड़ा पास ले आएंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो डाउनसाइड मूव में जो उनका हेजिंग वाला भी अप्रिशिएट करने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेटेजी होती हैं, हो सकता है उसके ऊपर यहाँ पे कॉल की राइटिंग भी कर दे। ठीक है, तो चलो, तो ये हमारी कंडीशन दिख गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ग्लोबल क्यूज देखोगे तो डॉ जोन्स में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है। ठीक है, आज वहाँ पे शायद कुछ उनका डेटा आया है जॉब का। ठीक है, तो जॉब का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे सॉरी, जॉब का डाटा उतना पॉजिटिव नहीं रहा, थोड़ा सा हो रहा, तो उसको लोगों को लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा निगेटिव इस तरह से जॉब की क्रिएशन जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी अगर रिड्यूस होते हुए दिखेगी तो फेड जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा ताकि मार्केट में थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बूस्ट हो सके। ठीक है, ताकि और नए जॉब क्रिएट हो सके। तो उस नेगेटिव डाटा इज बेटर अब आज की डेट में, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे हैं कि फेड रेट इंक्रीज करे, रेट डिक्रीज करे। ठीक है, और रेट अगर डाटा अगर हमारे सब पॉजिटिव ही चलते रहेंगे तो इनको ये लगेगा कि फेड को जो है अभी और कंफर्ट लेवल में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करने वाला, कोई नया एक्शन लेने वाला, वेट एंड वॉच ही करेगा। लेकिन अगर डाटा थोड़े निगेटिव होने लगेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन को छोड़ करके बाकी सारी चीज़, तो फिर इन्हें लगेगा कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है थोड़ी पिकअप कर सके। ठीक है, इस चक्कर में जो है आज जो है मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि कुछ डाटा वहाँ पे आए हैं वो थोड़े से उतने पॉजिटिव नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन के लेवल से थोड़े खराब आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद बढ़ गई है। ठीक है, कि मतलब फेड से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करना चाहिए, चाहते हैं लोग, तो चाहते हैं वो कि कुछ निगेटिव्स हमारे पास डाटाबेस शो करे ताकि फेड जो है पॉजिटिव एक्शन ले, कुछ करेक्टिव एक्शन ले और मार्केट में अपसाइड आए। तो उसको एंटिसिपेट करते हुए आज थोड़ा सा हमारा डॉ जोन्स ऊपर जा रहा है। ठीक, चलो, और हम यहाँ पे अगर हम नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक साइडवेज ही पड़ा हुआ है। ठीक है, नैस्डैक में ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन नैस्डैक के जो मेन स्टॉक है एप्पल और मेटा में, अल्फाबेट में, सब में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है आज। ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं अपना गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी का अगर 1 आवर का चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी जो हमारा जो क्लोजिंग होता है, मैंने रेड रेक्टेंगल बांध रखा है। ठीक है, तो हम क्लोजिंग के लेवल के आसपास ही ट्रेड करें, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अब जो पूरा इंडिसाइसिव दिख रहा है, साइडवेज ही है, जहाँ पे हमने आज हमारी सेशन क्लोज हुआ है उस सेशन के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है ना, तो अपने 3 बज के 15 मतलब 3:30 बजे वाले लेवल के आसपास जो इसका जो लेवल था उसी लेवल के आसपास ये अभी भी है। ठीक है, चलो, सुबह तक सिनेरियो का चेंज हुआ तो देखेंगे क्या होता है। ठीक, तो मुबारक हो, जीएसटी का इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट ने बड़ा सही टाइम ही निकाला और बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने, कि अगर ग्लोबल रिसेशन के किक होने के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस है। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, बबल की तरह हो चुकी है, कभी भी बस्ट कर सकता है। डॉ जोन्स वगैरह, डॉ जोन्स नैस्डैक सब जो है ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो ऐसे केस में प्लस टैरिफ का चक्कर चल ही रहा है। तो ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम फिर एक्सपोर्ट पे अगर डिपेंडेंट रहे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर ग्लोबल रिसेशन आए तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम इतनी एक 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हमारा, वही अगर कंज्यूम कर लेंगे तो हम जो है उससे थोड़े से बचे रहेंगे ग्लोबल रिसेशन से, क्योंकि सारा कंजम्पशन हम जो भी बनाएंगे खुद ही खा जाएंगे। ठीक है, तो हम इतना परेशान नहीं होंगे कि इसको बाहर वालों को कुछ बेचना है कुछ कमाने के लिए। ठीक, तो चलो देखते हैं फिर कल क्या होता है, फ्राइडे का बिहेवियर क्या होता है, नए जो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है शेड्यूल। ठीक है ना, चेंज इन एक्सपायरी का जो डे हुआ है, अब देख रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा डे कितना इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है अभी। तो ट्यूसडे का एक पहला कंफर्म, मतलब कि थर्सडे इज न्यू ट्यूसडे और वेडनेसडे इज न्यू फ्राइडे, ऐसे कंफर्मेशन है हमारे पास। अब एक ही दिन हुआ है, एक ही बार हुआ है, वीक बाय वीक हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमारे
कौन से डे की कितनी इंपॉर्टेंस है एज रिस्पेक्ट टू द एक्सपायरी, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपायरी डे। ठीक है ना? चलो फिर क्लोज करते हैं।